जिला करम के इलाके सद्दाह के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। पीटीआई को एक के बाद दूसरा झटका। लाहौर के हल्का NA 129 से हम्माद अजहर की अपील मुस्तरद। सनम जावेद को NA 119-20 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार। बानी पीटीआई और यास्मीन राशिद को इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी। 11 जनवरी तक एतराजात जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। मामले पर गौर के लिए जल्द इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट की करारदाद को नोटिफिकेशन सदर, निगरान वजीर आजम, वजारत कानून और दीगर महकमों को भी इरसाल। इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद की मंजूरी पर सेनेटर्स और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 6 लगाने की भी अपील। इंतखाबात मुलतवी करने का फायदा दीगर कुव्वतों को होगा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने अदालती हुक्म पर 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराने की करारदाद जमा करा दी। सेनेट से इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद कलअदम करार देने का मुतालबा। आम इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद के खिलाफ तमाम जमातें हम आवाज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराने पर इसरार। बिलावल भुट्टो ने 8 फरवरी के इंतखाबात पत्थर पर लकीर करार दे दिए। काजी साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं का नारा भी लगा दिया। मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन इल्तिवा कराने की कोशिशों का मलबा पीटीआई पर डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो ये जो रवैया है ना कि अंदर चुप है और बाहर खप है। बल्ले का निशान छिन जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जल्द समाअत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। बानी पीटीआई ने चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड कौन, असबाब क्या थे, क्या असरात मुरतब हुए। काबीना डिवीजन ने तहकीकात के लिए निगरान वजीर कानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बना दी। 14 रोज में विफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश करने का टास्क। £190 मिलियन रेफरेंस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और फरहत शहजादी समेत 6 मुल्जिमान मफरूर करार। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट भी जमा करा दी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई पीर तक मौखिर। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात और बानी पीटीआई की अपने बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की दरखास्त मंजूर। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के सदारती रेफरेंस में पीपल्स पार्टी का जवाब जमा। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग उर्दू और अंग्रेजी जबान में ट्रांसक्रिप्ट शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच रेफरेंस पर समाअत कल करेगा। इंसदादे हिरासानी मोहतसिब इस्लामाबाद ने तैयबा गुल के इल्जामात पर नैब अफसरान से जवाब तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम समेत 12 अफसरान की 16 जनवरी को जाती हैसियत में तलबी। तैयबा गुल का खुद को हिरासा करने और शोहर को खामोश रहने के लिए धमकियों का इल्जाम। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लसानियत और तासुब का खात्मा करके कराची की तरक्की के लिए काम करने का आज़म। पीटीआई के साबिक रहनुमा नजीब हारून MQM में शामिल। कराची के इलाके लियारी में टिकटों की तकसीम पर जियाले नाराज। बिलावल हाउस पर दूसरे रोज भी धरना खत्म न हुआ। कौमी की 1 और सूबाई की 2 सीटों पर लियारी का कोई उम्मीदवार नामजद न करना ज्यादती करार।
मुजाहिरीन ने CBU जाने वाली सड़क बंद कर दी। पीपल्स पार्टी ने सबसे कम उम्र उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। सिंध असेंबली की नशिस्त पर PS 102 कराची से 26 साल अकरबा फातिमा को टिकट जारी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस की नई खेप शहर कायद पहुंच गई। 5 नई बसें चंद रोज में सड़कों पर रवाना होंगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, गुज़िश्ता रोज मजीद 693 गैर कानूनी तारकीन वतन वापस लौट गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,60,888 हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह की दावत पर आज काबुल जाएंगे। पाक अफगान ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को वकील के भांजे का चालान करना महंगा पड़ गया। पहले दरखास्त देकर सिटी कोर्ट बुलाया, फिर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। मुतासरा पुलिस ऑफिसर का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद दादरसी न होने का शिकवा। कराची के इलाके नाजमाबाद में बोर्ड ऑफिस के करीब से लाश बरामद, शनाख्त ना हो सकी। घोटकी में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। हैदराबाद और पेशावर के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक, सक्खर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद में भी पोलियो वायरस पाया गया। बलूचिस्तान में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम रोक ना सके, खान यूनिस में सहूनी अफवाज के हमले में 200 फलस्तीनी शहीद। 3 माह में शहादतें 23,000 के करीब पहुंच गईं। इसराइली फोर्सेस ने नसीरत, अलबोरिया और अल मगाजी पनाह गजीन कैंप का भी घेराव कर लिया। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $37 करोड़ जुर्माना लगा दिया। ओहदे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीके से $377 मिलियन कमाने का इल्जाम। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग, हसीना वाजिद ने अपना वोट कास्ट कर लिया। पोलिंग से चंद घंटे पहले बदतरीन हंगामे, मुजाहिरीन ने ढाका में कई पोलिंग स्टेशन और जैसूर से आने वाली ट्रेन जला दी। मोहम्मद रिजवान की लेजेंड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैकग्रा की फैमिली से हाथ ना मिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिजवान ने एक खातून के सामने एहतरामन हाथ जोड़कर सलाम किया, सिर्फ कम उम्र बच्ची से हाथ मिलाया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, शदीद धुंध के बाइस परवाजें भी ताखीर का शिकार।